हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपदृष्टि क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। भारत का भूगोल। पटवार भर्ती 2025 में भारत की भूगोल से कितने प्रश्न आएंगे? पिछली बार कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे? आपकी बार कौन कौन से टॉपिक को कवर करें आप? तो इस पर यह वीडियो हमारी होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो पटवार भर्ती का पेपर लिया जाता है, तो राजस्थान पटवार भर्ती 2025 भारत का भूगोल। 3 सवाल यहां पर आप लोगों के। पहला, पिछली बार 2021 पटवार भर्ती में किन किन टॉपिक से प्रश्न आए, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब की बार कौन कौन से टॉपिक को पहले कवर करें और भारत की भूगोल से सभी प्रश्न कैसे सही करें, भारत की भूगोल के सभी प्रश्न कैसे आपके सही हों, तो चर्चा करते हैं इस विषय पर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, सभी इसको अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने भी, जो साथी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे देखें। तो देखो दोस्तों, पिछली बार के जो पेपर हुए थे 4 पारियों के 2021 में, उसमें किन किन टॉपिक से प्रश्न आए थे। तो देखो, यहां पर भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, यहां से 2 प्रश्न थे भाई। 2 पारियों में 2 प्रश्न थे अलग अलग। एक तो ये पूछा था कि भाई सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो कौन है? उत्तर प्रदेश। और एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से बताओ भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक 4 देशों से लग रहा है। तो उसमें एक विकल्प में इनमें से कोई नहीं भी था, और उसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दिए हुए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि 4 देशों से लग रहा हो। यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो केवल 3 देशों से लग रहे हैं अधिकतम, लेकिन 4 देशों से लगने वाला भारत का कोई राज्य नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा कठिन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2 प्रश्न यहां से थे, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग देख लें अच्छे से कि भारत के वे राज्य जो भारत के पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लें, अच्छे से उनको क्लियर करें, अच्छे से उनको कंठस्थ करें। देखें कौन ज्यादा लग रहा है, कौन किससे कम लग रहा है, ठीक है ना, और कौन किस किस से लग रहा है। जैसे बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लग रहे हैं, तो कौन कौन से लग रहे हैं, उनमें सर्वाधिक कौन लग रहा है, न्यूनतम कौन लग रहा है। त्रिपुरा राज्य जो है वो कौन से देश से चारों तरफ से घिरा है, ठीक है, ये सॉरी तीनों तरफ से घिरा है। और जो त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश के बीच में और त्रिपुरा राज्य के बीच में कौन सी जो है बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको क्या कहते हैं, तो चर्चा करते हैं आगे। अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक है प्रमुख लौह इस्पात कंपनियां। दोस्तों, यहां से 2 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। एक तो प्रश्न ये था कि भाई कौन सी कंपनी जो है वो कहां पर स्थापित है, जैसे राउरकेला, भिलाई, ठीक है ना, ये पूछा गया था। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, एक प्रश्न तो ये था। और एक प्रश्न ये था कि भाई कौन सी कंपनी जो है वो, कौन सी कंपनी और किसके उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है। तो आपको लौह इस्पात उद्योग की जो कंपनियां हैं वो तो अच्छे से पढ़नी है, पर अन्य कंपनियां, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे जो है कटलरी उद्योग हो, चाहे रासायनिक उद्योग हो, चाहे आपका सीमेंट उद्योग हो, उसमें से प्रमुख कंपनियां जो अभी हाईलाइट हैं वो पढ़नी है आप लोगों को। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी अथवा राज्य में है। दोस्तों, मैं आपको सारे टॉपिक नहीं है ये, देखो पिछली वीडियो भी मैंने बनाई थी, और कई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कहा कि सर रह क्या गया, आपने तो सारे टॉपिक बता दिए। भाई जो जो प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर, और बाकायदा आपको प्रश्न भी बता रहा हूं साथ में कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अब देखो, ऊर्जा से कोई प्रश्न नहीं आया है इसमें। इस अगर वीडियो की मैं बात करूं, इस वीडियो में ये भी चर्चा करूंगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया था पिछली बार। तो 2021 के पटवार भर्ती में पिछली बार ऊर्जा संसाधन से प्रश्न नहीं आया था। पिछली बार अगर बात करें तो मृदा से कोई प्रश्न नहीं था। पिछली बार बात करें तो स्थल परिवहन से
और जो है आपके जल परिवहन से कोई प्रश्न नहीं था। पिछली बार वायु परिवहन से जरूर प्रश्न था, लेकिन स्थल से और जल परिवहन से कोई प्रश्न नहीं था। पिछली बार जो है खनिज ईंधनों में जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, उनसे कोई प्रश्न नहीं था। केवल और केवल धात्विक खनिजों से प्रश्न था। तो आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, जिस पर मैं फोकस कर रहा हूं, तो अच्छे से ये पढ़ना है कि भाई कौन कौन से राज्य और किस किस देश से लगे हुए हैं। लौ इस्पात कंपनियां पढ़नी है अच्छे से, वर्तमान में हाईलाइट कंपनियों को अच्छे से पढ़ लें। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी अथवा राज्य में स्थित है। तो ये मिलान के लिए प्रश्न था एक, कि भाई एक प्रश्न तो था फर्स्ट पारी में और एक था तीसरी पारी में। तो दो पारियों में दो प्रश्न यहां से आए थे भाई, दो पारियों में दो प्रश्न यहां से थे। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। एक तो कोसी परियोजना का प्रश्न था भाई, कोसी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आपको याद करना है। जैसे कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और बिहार राज्य में है। जैसे दामोदर परियोजना का संबंध दामोदर नदी से है जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध जो है वो नर्मदा जो है नदी से है। और सरदार सरोवर परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना, इसका संबंध महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से। तो एक तो परियोजना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आरएसएम एसएसबी बोर्ड का, इसमें से बहुत प्रश्न आरएसएम एसएसबी बोर्ड देता है। एक है भारत का सामान्य परिचय। सर सामान्य परिचय में क्या पढ़े हम, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, विस्तार कितना है, भारत की जो सीमा लगती है वो सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब पिछली बार स्थलीय सीमा से प्रश्न पूछा गया था कि कितने किलोमीटर लगती है। अब आप लोग देख सकते हो भाई कितने किलोमीटर लगती है। भारत का क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में छोटा राज्य, जनसंख्या में बड़ा राज्य, जनसंख्या में छोटा राज्य। तो बेसिक जानकारियां आपको यहां पर लेनी है, ठीक बात। प्रमुख दिवस आपको पढ़ने, और खास तौर पर ऐसे दिवस, देखो ये अलग ही टॉपिक है। अब इसको चाहे आप ज्योग्राफिकल टॉपिक मान लें या स्टैटिक्स का टॉपिक मान लें, ये अलग ही टॉपिक है। तो ओजोन दिवस, जो ओजोन डे है, वो कब मनाया जाता है भाई, तो 16 सितंबर को। आपने पढ़ा होगा योग दिवस, जो 21 जून को मनाया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहेगा अभी ये 2-3 दिन बाद में। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। एड्स दिवस जैसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रमुख दिवस आपको याद करने, पर ऐसे याद करने हैं जो नेचर से संबंधित हों, प्रकृति से संबंधित हों। तो इस बात को आप लोग विशेषतः ध्यान रखें। आगे वन क्षेत्र और वन रिपोर्ट 2023, तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है भाई। एक तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया है वन रिपोर्ट 2023 से, ठीक है ना। प्रश्न ये है कि वन रिपोर्ट 2023 से जो आया, ये प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से राज्य में है। हालांकि ये बेसिक प्रश्न है, वन रिपोर्ट से आपको भारत के संदर्भ में बेसिक प्रश्न ही याद करने हैं, बेसिक प्रश्न ही आपसे पूछे जा रहे हैं। आप जब पुराना एग्जाम के जो पेपर हुए हैं, यानी पुराना एग्जाम जो आपका हुआ है 2021 में, जिसके 4 पेपर हैं, तो 4 पेपरों को आप उठा के देखिए, बहुत बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डीपली पढ़ने की जरूरत आपको अंग्रेजी, आपकी हिंदी, आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है, राजस्थान का पोर्शन आपको बहुत डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। और अगर आपके पास में समय है, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। अगर समय कम है, आपको लग रहा है कि भाई केवल अब तो 50-60 दिन केवल शेष बचे हुए हैं, तो आप उसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें। भारत की जलवायु, अब इसमें से सिंपल प्रश्न है, ना आपको कोपेन की जलवायु याद करनी है, ना आपको ध्यान रखना थानवेट की करनी है, ना आपको टीबार्था की करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना साथ में कि क्या नहीं करना है। आपको याद करना है कि भाई सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ है, ठीक है, सर्वाधिक शुष्कता कहाँ पर है, सर्वाधिक ठंड कहाँ पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहां पर बेसिक याद करना है ये कॉन्सेप्ट। एक सूर्य और चंद्रमा के संदर्भ में भी याद करना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, ठीक है ना। महीने में जो है सूर्य ग्रहण
की स्थिति क्या है, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, ज्वार भाटे कैसे आते हैं, तो एक इसके संदर्भ में जरूर आप लोग पढ़ लें। एक मानसून को अच्छे से पढ़ना है आपको, जो आपका भूमध्य सागरीय मानसून है, अरब सागरीय मानसून है और बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ठीक है ना। आप लोगों को जो नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में, फिर कह रहा हूं, कोपेन की जलवायु नहीं पढ़नी है, इसमें टीबार्ता की जलवायु नहीं पढ़नी है, इसमें आप लोगों को जो है थानवेट की जलवायु नहीं पढ़नी है, सामान्य जलवायु पढ़नी है। पिछली बार इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न थे। मैं तो ये कहता हूं कि ये टॉपिक से तो आपका 100 में से 100% सवाल आएगा भाई। पिछली बार पर्वतों से भी प्रश्न थे। ये पूछा गया कि सतपुड़ा पर्वत कहां पर स्थित है। मैं आपको इस सब्जेक्ट के जो पिछले पेपरों में प्रश्न आए थे वो सारे प्रश्नों को मैं हल करवाऊंगा। अभी 2 दिन के अंदर वो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। तो देखो, प्रमुख पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में पूछा गया कि भाई सतपुड़ा पर्वत कहां पर है। हिमालय की श्रेणियों को ध्यान रखना, क्रम से जमाइए। तो एक प्रश्न ये पूछा गया कि भाई ट्रांस हिमालय कहां पर है, लद्दाख हिमालय कहां पर है, सॉरी ट्रांस हिमालय कहां पर है, कैलाश हिमालय कहां पर है, ठीक है, जास्कर श्रेणी कहां पर है, उप हिमालय किसको कहते हैं अपन, ठीक है। एक प्रश्न जो है शिवालिक हिमालय किसको कहते हैं, बृहत हिमालय कौन सा है, मध्य हिमालय कौन सा है। तो आपको एक क्रम से जमाना था, बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको लेनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यानी भारत के भौतिक प्रदेशों में से आपको पर्वत, पठार, चोटियां और दर्रे पढ़ने हैं, ठीक है ना। कहीं आप जो है मरुस्थल को पढ़ने लग जाओ बहुत अच्छे से, क्योंकि मरुस्थल तो आपका राजस्थान के साथ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक भाई। आगे देखो, दर्रे, दर्रे इंपोर्टेंट है भाई। पिछली बार दक्षिण भारत के दर्रे जो है पूछे गए थे, थाल घाट हो, भोर घाट हो, सेन घाट हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को दक्षिण भारत के दर्रे बहुत ही अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के दोनों दर्रे आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि रोहतांग दर्रा कहां पर है, पूछा जा सकता है आपसे बोमडीला दर्रा कहां पर है, तुजू दर्रा कहां पर है, ठीक है, जोजिला दर्रा कहां पर है, काराकोरम दर्रा कहां पर है, क्या लोकेशन है इनकी। तो आप लोगों को दर्रे बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। मुझे लगता है कि आपको एक पारी में तो 100% दर्रों से प्रश्न देखने को मिलेगा। टॉपिक ही पूरा इंपोर्टेंट बता दिया है। एक आपको चट्टान क्लियर करनी है, कायांतरित चट्टान, ठीक है, एक आपकी जो होगी अवसादी चट्टान, एक आपकी आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये चट्टानें, इनके उदाहरण कौन से हैं और कौन से भौतिक प्रदेश में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं। जैसे क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टान कहां पाई जाती है ना, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टान कहां पाई जाती है, संगमरमर प्रकार की चट्टान कहां पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से इनमें से जो पॉइंट बताए मैंने, सबसे 2-2 प्रश्न पिछली जो है एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। जैव मंडल नीचे और राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने, राष्ट्रीय उद्यान का एक मिलान करने के लिए प्रश्न था। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया, तो आपको प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो पढ़ने हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यानों में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। राष्ट्रीय उद्यानों में ये पढ़ें कि राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में और किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में है, ठीक है ना। नल सरोवर जो गुजरात में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गिर जैसे एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बक्सा, ठीक है ना, ये कहां पर है, बंगाल में है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जैसे नामदफा कहां पर है, ठीक है ना, असम में। जैसे इसी प्रकार से काजीरंगा कहां पर है, असम में, जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेरियार कहां पर है, केरल में। तो ये अच्छे से आप लोग क्लियर करेंगे। एक आपका ध्यान रखना, प्रमुख खनिज और उनके प्राप्ति स्थल। देखो, खनिजों में कहीं आपने भाई साहब कहीं खनिजों के पीछे लग गए, कहीं बहुत ज्यादा विस्तृत खनिज पढ़ लिए, केवल ये इस प्रकार के बॉक्साइड हो गया। बॉक्साइड से पिछली बार प्रश्न था यहां पर, ठीक है। बॉक्साइड के उत्पादक क्षेत्र पूछे गए थे कि कहां से बॉक्साइड निकलता है, बॉक्साइड की खाने कौन सी हैं, एक बॉक्साइड का जो अयस्क कौन सा है। तो देखो, प्रत्येक खनिज का आपको क्षेत्र, खासतौर पर 2-3 जो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, जैसे अभ्रक सर्वोत्तम प्रकार का कहां से निकलता है, तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से निकलता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश से निकलता है। भारत में कहां से, राजस्थान में कहां से निकलता है भाई, राजस्थान में जैसे भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया और उदयपुर हो गया। 320 किलोमीटर की पट्टी, 320 किलोमीटर लंबी पट्टी है भारत के अंतर्गत अभ्रक की, और चादरों के रूप में पाया जाता है। ये एक जो है 1 सेंटीमीटर में कई सारी चादरें होती हैं इसमें, ठीक है ना।
तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है कि कौन सा खनिज कौन से राज्य में सर्वाधिक निकाला जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ सबसे ज्यादा लोहा कहां से प्राप्त होता है, तांबा कहां से प्राप्त होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक सर्वाधिक जो है टिन कहां से प्राप्त होता है, सर्वाधिक जिप्सम कहां से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और एक प्राप्ति स्थल जैसे डायरेक्ट दे देगा बोमडीला का संबंध किस खनिज से है, जैसे डायरेक्ट दे देगा भाई मयूरभंज का संबंध किस खनिज से है, कालाहांडी का संबंध किस खनिज से है। तो आपको उत्पादक क्षेत्र याद करने हैं, इससे अधिक डिटेल में आपको नहीं जाना है। खनिज ईंधन आप अगर कर सके तो ठीक है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो है प्रमुख गैसें, पिछली बार लाफिंग गैस पूछी गई थी, ठीक है ना, प्रमुख गैसों से प्रश्न आया था, पिछली बार लाफिंग गैस पूछी गई थी भाई। अब की बार हो सकता है कि अन्य कोई गैस से प्रश्न दे दे, हो सकता है पूछ ले भाई सबसे बड़ी गैस बताओ, आप बताएं भाई नाइट्रोजन, दूसरी बड़ी ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन। आपसे पूछ ले N2O क्यों कौन सी गैस है, तो आप बोलेंगे भाई N2O हास्य गैस है, और हास्य गैस ही लाफिंग गैस ही पूछी गई थी। आपसे पूछा जाए कि भाई भोपाल गैस रिसाव कांड का संबंध किस गैस से है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने याद कर रखा है मिथाइल आइसोसाइनाइट, जो गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइट अलग है और मिथाइल आइसोसाइनेट अलग है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का संबंध है किस गैस से, वो किस कांड से, भोपाल गैस रिसाव कांड से। तो ध्यान रखना प्रमुख गैसें भी आपको अच्छे से पढ़नी है। जैसे ओजोन गैस, उसकी मात्रा कितनी है, जैसे ओजोन गैस किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी का रक्षा कवच कौन सी गैस है। तो आपको ये गैसों के बारे में बेसिक जानकारी पढ़नी है, ठीक है। अब आप इसको चाहे साइंस का टॉपिक समझ लें, चाहे ज्योग्राफी का टॉपिक समझ लें, चाहे स्टैटिक्स का टॉपिक समझ लें। आगे देखो प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियों में अगर बात करते हैं तो प्रमुख नदियां, पिछली बार नर्मदा नदी से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। देखो साथ में प्रश्न भी बता रहा हूं मैं आपको कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो रहेगा अमरकंटक का पठार रहेगा। नर्मदा और तापी नदियां, ऊपर नर्मदा बहती है, नीचे तापी नदी, और बीच में ध्यान रखना बीच में उनके सतपुड़ा पर्वत। जब भारत के मानचित्र को देखोगे उत्तर से दक्षिण की स्थिति में, तो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो मैं कुछ नदियां बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा भी देखना। नदियों में जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु हो गई, 4 नदियां, केवल 4 बताई हैं। इसके अलावा नर्मदा हो गई, इसके अलावा गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई। ये 5 से 6 नदियां अच्छे से पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है ना। 5 से 6 नदियां अच्छे से पढ़नी है, यानी लगभग इसमें 80% नदियां कवर हो गई, 80% डाटा इन नदियों में है। आगे देखेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव आदि के बारे में मैंने बता दिया था। जलवायु के साथ पढ़ने वाला टॉपिक है। नीति आयोग से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि भाई योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया था। तो नीति आयोग से प्रश्न आते रहते, नीति आयोग को अच्छे से क्लियर कर लें। एक तो इसकी फुल फॉर्म, इसके पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष, और एक इसके वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष, और एक ये इसका अध्यक्ष बनता कौन है, प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है, कौन होता है इसका, ठीक है ना। एक आप लोगों को नीति आयोग से संबंधित जो है ये पढ़ना है, इसकी फुल फॉर्म पढ़नी है, ये कब अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। और इससे पहले कौन सा आयोग अस्तित्व में था, तो योजना आयोग था। उसने किन के माध्यम से भारत का विकास किया था, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लें, चाहे आप इसको आप इकोनॉमिक्स का टॉपिक माने, चाहे आप इसको करंट का टॉपिक माने, और चाहे इसको आप ज्योग्राफी का टॉपिक माने। भारत में बड़ा और छोटा उपनाम, देखो यहां से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि 5 नदियों का देश कौन, 5 नदियों का प्रदेश कौन सा है। तो 5 नदियों का प्रदेश कौन सा है भाई, पंजाब है, ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को याद करना है, भारत में छोटा, भारत में ध्यान रखना बड़ा, भारत में लंबा, भारत में जो है भारत में उपनाम। जैसे ध्यान रखना प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भारत का टाटा नगर कौन सा है, ठीक है ना। भारत में अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत का हृदय कौन है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब जो पहले पूछा गया था 5 नदियों का प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग इस टॉपिक पर भी फोकस करें। अब कुछ विद्यार्थी क्या गलती कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी धुआंधार लग रहे होंगे ज्योग्राफी में, लेकिन प्रश्न बेटा देखो, दिवस अलग से टॉपिक था, एक आपका नीति आयोग अलग से टॉपिक था, एक आपका भारत में बड़ा छोटा और उपनाम अलग से टॉपिक था। 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने आपको अलग से बताए और ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। और एक विद्यार्थी अब ये कहेगा कि सर और कौन से टॉपिक हैं जिनसे हम मतलब जिनसे प्रश्न नहीं आया था। तो देखो बच्चों, ये आपको बाद में क्लियर करने हैं, अभी नहीं, बाद में क्लियर करने हैं अगर आपके पास समय है तो। जैसे ऊर्जा से कोई प्रकार का प्रश्न नहीं था, मृदा से कोई प्रश्न नहीं था, भौतिक प्रदेश से तो प्रश्न था बाकायदा। जैसे झीलों से कोई प्रश्न नहीं था भाई, झीलों से पिछली बार कोई प्रश्न नहीं था। किनसे भाई? झीलों से। जैसे प्रमुख द्वीपों से कोई प्रश्न नहीं था, प्रमुख द्वीपों से कोई प्रश्न नहीं था, द्वीपों से संबंध किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था भाई पिछली बार। जैसे आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो स्थल परिवहन से कोई प्रश्न नहीं था पिछली बार, जल परिवहन से कोई प्रश्न नहीं था पिछली बार भाई, जल परिवहन इससे भी कोई प्रश्न नहीं था पिछली बार। ये भी बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न थे वो टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिए। अब उस आधार पर आप लोग देख लेना कि आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक पहले याद करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। हालांकि यहां पर मैं ये नहीं बता रहा कि भाई कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया पिछली बार यहां से प्रश्न पूछे गए थे, अब की बार उसी आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आप अपनी तैयारी करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट, दिव्य दृष्टि में क्या खास है आपके लिए। तो देखो यहाँ के अध्यापक एक से एक बेहतर अध्यापक है। चाहे मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, चाहे मैं बात करूं अंग्रेजी की, चाहे बात करूं करंट अफेयर्स की, चाहे बात करूं राजस्थान जीके की, चाहे बात करूं भारत जीके की, एक से बेहतर एक जो है अध्यापक है जिसके पास बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने की कला है। आप लोग उन अध्यापकों से जरूर जुड़ें, एक बार जरूर पढ़ें और देखें कि वास्तव में यहां पर क्या क्वालिटी आपको मिल रही है। नोट्स और बुक्स, यहाँ के नोट्स और बुक्स बहुत फेमस है भाई। यहाँ के नोट्स और बुक्स, मैं तो ये कहता हूँ राजस्थान के अंतर्गत अपना वर्चस्व है। नोट्स और बुक्स के अंतर्गत विद्यार्थियों की बहुत डिमांड रहती है। नोट्स और बुक्स के अंतर्गत आप भी अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, राजस्थान जीके हो, चाहे आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे अंग्रेजी हो, आप दिव्य दृष्टि से घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप हमारे यहाँ से भी पुस्तक जो है ले सकते हैं, हमारे सेंटर पर भी आ सकते हैं। एक YouTube और एप्लीकेशन, अगर आप YouTube पर जुड़े हैं, मान लो नए विद्यार्थी कुछ आप में से जुड़े हैं, तो जरूर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहां से मिलने वाली हैं। दूसरी बात, एप्लीकेशन पर आप विजिट करें, जो चीजें आपको चाहिए, चाहे आपको 4th ग्रेड का कोर्स चाहिए, चाहे 4th ग्रेड में स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, राजस्थान जीके हो, कल्चर हो, है ना, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, आप कोर्स ले सकते हैं। भारत में किसी भी सेगमेंट, भारत जो एग्जाम होते हैं, इंडिया के जो एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। राजस्थान में भी चाहे आप पटवार, 4th ग्रेड, LDC, चाहे आप रीट L1, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। नाम मात्र फीस में हम आप लोगों को बहुत अच्छा कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। कोर्स प्राइस क्या रहता है सर? कोर्स प्राइस बहुत ही कम रहता है। मैं कहता हूं कि भाई कोर्स प्राइस इतना कम है कि जितना आप लोग अपने मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज डलवाते हैं, आपके मोबाइल में 1 महीने का जो आप लोग रिचार्ज डलवाते हैं, इतने ही शुल्क में आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है यहां से, ठीक है। इतना सस्ता है, ये देख लो। टेस्ट सीरीज तो यहाँ की बड़ी फेमस है भाई। अभी बहुत जबरदस्त अपना वर्चस्व स्थापित किया है टेस्ट सीरीज ने। न केवल पटवार, 4th ग्रेड, ठीक है ना, जेल प्रेरी, राजस्थान पुलिस, अपना टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से
स्थापित हो चुका है। अपना टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच चुका है। अपना टेस्ट सीरीज जो है प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक टीम मेंबर के द्वारा बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज के साथ में जरूर जुड़ें। टेस्ट सीरीज आप जरूर यहाँ की एक बार देखें और देखें कि किस प्रकार का कंटेंट हम लोगों ने उसमें दिया है। हमारे जो है कोचिंग के निदेशक लोकेश चौधरी सर का प्रयास यही है कि आपको बेहतर से बेहतर यहाँ पर दिया जाए, बेहतर से बेहतर आपको चीजें यहाँ पर उपलब्ध हों, वो भी कम से कम पैसे में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।